गुरुदेव को चरणों में इस दासी का प्रणाम जी। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि अपनी जो परंपरा है, मुझे पूरी रामानुजाचार्य से आप तक का पूरा डिटेल्स चाहिए था। ठीक है, वो हम दे देंगे। और गुरुजी, हमारे यहाँ एक अभी यहाँ के ही संत गए थे, मलुक पीर जी के शिष्य बोल रहे थे, वो आपके लिए इतना अनुचित वर्ड बोल रहे थे, तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने उनसे बोला, तो क्या मुझे वैष्णव अपराध लगेगा? नहीं। जो निंदा करता है, साधु कभी निंदा नहीं कर सकता। मैंने उनके लिए मतलब उनसे बुरा बोला, तो क्या मुझे यदि साधु है तो वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। निंदा कर रहा है तो वो साधु नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। साधु कभी निंदा नहीं करता किसी की। वो कह रहे थे कि वो तखत बना रखा है मंच, मतलब उसको, और कुछ भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोले आप भी बोलो ना, आप भी सेवा करो ऐसी। तो मुझे लगा कि वो तखत बनाए, क्योंकि वो एक वैष्णव और दूसरे वैष्णव का बुराई करे, तो वो भी तो तखत ही हुआ। ऐसा है ना कि देख ना सकें पराई विभूति। सनातन में यही तो नुकसान है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ नहीं देख पाता। गुरुजी, हम जैसे नारी आज जीवित हैं आपकी वजह से। मुसलमानों की संगठन, मुसलमानों की एकता का प्रमाण दूं मैं आपको। मुसलमान इतने एकता वाले हैं कि साबुन मिलता है, साबुन निरमा, पापड़, अचार, उसमें भी मुसलमानों की एक मोहर लगती है कि यदि वो मोहर लगी होगी तो वो अचार, वो साबुन, वो निरमा मुसलमान वो वाला खरीदेगा। यदि वो मोहर नहीं लगी तो मुसलमान वो नहीं खरीदेगा। और पूरी दुनिया का मुसलमान वो मोहर देख के लेता है। इसलिए सारे दुनिया भर के प्रोडक्टों में लोग वो पैसा दे के मुसलमानों से मोहर लगवाते हैं कि मुसलमान भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। कुछ बोलते हैं उसे, मैं अभी योगी जी ने अभी उस पर काम किया था, हलाला जी, उसको हलाला मोहर कहते हैं। हलाला वाला साबुन, हलाला वाला उस और जो उससे फंडिंग आती है उससे पूरी दुनिया के मुसलमान, भगवान जाने उस पैसे का क्या, लेकिन वो हजारों करोड़ की फंडिंग है। मुसलमान एक है ना, तो साबुन में भी, साबुन कंपनी से भी पैसा लेते हैं कि हम तुम्हारा साबुन खरीदेंगे लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये एकता की ताकत। और सनातनी हम आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तू आगे क्यों जा रहा है, तू ज्यादा काम क्यों कर रहा है, तू ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा, हम तेरा पांव पकड़ के खींचेंगे। अरे मर जाओगे आपस में लड़के। तुम्हारी इसी आपस की लड़ाई और मूर्खता का कारण इसी यही रहा कि भारत 700 साल तक गुलाम रहा। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। तुम एक होते, संगठित होते तो क्या मजाल के कोई भारत को गुलाम बना रख सकता था। इसलिए ये आपस में एक दूसरे को, एक साधु दूसरे साधु को बुरा कहता है, एक संत दूसरे संत को बुरा कहता है, आपस में लड़ते हैं। और समाज के लोग भी, इस गली वाला उस गली वाले से लड़ रहा है, ये देखा कि मेरा पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर गया। अरे किसी की तरक्की देख के प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी करो तरक्की। तुम्हारे हाथ पांव किसने रोके हैं, तुम्हारे हाथ पर जंजीर किसने डाली है, तुम भी कर लो काम, तुम भी तरक्की करो। लेकिन नहीं, तरक्की देख के जल रहे हैं। इसी जलन का फायदा दुनिया उठाती है और तुम्हें मार के चली जाती है। वो समझते हैं कि तुम्हें तो आपस में लड़ाना आसान है, इसलिए गुलाम रहे बेटा। एक सनातन इकट्ठे होते ना, क्या मजाल किसी की घुस जाए यहाँ पे। महाराज जी, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन के और संत हैं, उनके जो शिष्य हैं, जैसे वो बताते हैं कि हमारे ठाकुर को आप स्पेशल दर्शन करो। कोई कहता है आपको हम स्पेशल ये करेंगे। आप हम लोगों को कब स्पेशल फील कराएंगे? हम आपके इतने सालों के, 6 साल हो गए आपसे चलिए। मुझे लगता है कि मैं भी स्पेशल फील करूं, मुझे नहीं क्या स्पेशल फील करना? मुझे आपकी चरण सेवा करनी है। मैं 4-5 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। हमारे चरण क्या नहीं, स्पेशल मुझे है? करनी है भगवान के, भगवान श्रीमन नारायण में मन लगाओ, यही स्पेशल भाव। आपकी भी करनी है महाराज जी। देखो ऐसा है, आप क्या चाहते हैं कि पाखंड बढ़े? नहीं, मैं अपनी पूजा क्यों कराऊं? नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं। गुरु पूर्णिमा पूजा भगवान की होनी चाहिए। मैं गुरु पूर्णिमा में आ नहीं पाती। मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए जी। मेरी पूजा क्यों होगी? भगवान की पूजा। हम तो भगवान के दास हैं, आप शिष्य हैं, आपका भाव अच्छा है, लेकिन मेरी आज्ञा है आपके लिए कि जितना मन आप भगवान में लगाओगे उतनी प्रसन्नता मुझे होगी कि इसका मन भगवान में लगा। गुरु पूर्णिमा में आ नहीं पाती, इसलिए मैं चाह रही थी पादुका पूजन कर लूं, बस एक बार, यही बस इच्छा थी। जय श्री मन। महाराज जी, मेरा पुत्र आपको एक गुल्लक देना चाहता है अपने हाथों से। ठीक है, यहाँ भी ले आना माइक। राधे राधे जी। हम मिदनापुर से आया। कहाँ से? मिदनापुर। बताओ मेरी माँ। हम साइकिल से यात्रा करा। जी।
लाओ। साइकिल से यात्रा कर रही? साइकिल से आया। वाह, ठाकुर जी है। खुश रहिए मैया, अच्छे हैं आप? हाँ। ठीक है। यहाँ ये धन्यवाद, देखो बच्चे ने ये सेवा की, खुश रहो। ठीक है, बस बस मैया खुश रहिए। ठीक है मैया, अच्छा है। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने बहुत से भंडारा देखा, बहुत कुछ देखा। बोले में अगर कुछ चुकी होगी तो माफ़ कर देना। बताइए। थोड़ा सा। पहली बार मैं पकड़ रहा हूँ बहुत, और हम लोग मुंबई घाटकोपर से आए हुए हैं, इनको आप जानते भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा मैं कहीं देखा नहीं जैसा यहाँ सेवा चल रही है। और मेरा प्रश्न ये है कि 2 दिन पहले मैंने ये माइक पास में लो। 2 दिन पहले जो आप बोले कि वो मुंडी काटा उनका, हाँ अभिमन्यु का, हाँ अभिमन्यु, उनके पिता, ये जयद्रथ का जयद्रथ, हाँ, उनके पिता की गोद में जाके गिरा, बिल्कुल वो भी मर गए। हाँ। मुझे उसके बारे में जानना चाहिए। उनका वरदान था कि मेरे पुत्र को जो मारेगा वो मर जाएगा, परंतु यदि मेरे पुत्र का सिर मेरी गोद में आके गिरेगा तो हम दोनों मर जाएंगे। ऐसा उनका वरदान था। ठीक है। कि जमीन पे सिर नहीं गिरना चाहिए। जी। जयद्रथ को जो मारेगा तो मारने वाला भी मर जाएगा यदि उसका सर जमीन पे गिरा तो जमीन पे नहीं गिरा, गोद में गिरा पिता की, तो दोनों मर गए। ठीक है सर। और एक और ऐसा है, एक माँ रामायण में है, जो माँ का, पिता, भाई का, गुरु का, भरत जी ने बात नहीं माना, सिंहासन पर नहीं बैठे। ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोलने में मेरे से थोड़ा वो हो रहा है, आप समझ जाइए। तो उन्होंने इतना बड़ा धर्म के, सबसे बड़ा धर्म ये थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने माँ की बात मान करके तो उनको, जो 5 भाइयों ने उनको अपनाया, जो द्रौपदी थी, हाँ, तो वो माँ की बात क्यों मान गए? यहाँ ये लोग नहीं माने, भरत ने नहीं माना। क्योंकि राम जी तो बात माने ना माँ की। हाँ, राम जी माने। राम जी माने जी। तो राम जी के रास्ते पर युधिष्ठिर जी चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने बात मानी। और द्रौपदी को भगवान शिव का वरदान था कि तुम्हारे 5 पति होंगे, इसलिए द्रौपदी के 5 पति हुए, क्योंकि शिव जी का वरदान था। द्रौपदी ने तपस्या की, शिव जी से कहा कि मुझे पति दो, ऐसा पति दो कि धनुर्धर हो, बड़ा बलवान हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा जानकार हो, बड़ा धर्मज्ञ हो। 5 बार पति पति कहा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरे से 5 बार पति कहा, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे, और एक में ये सारे गुण नहीं होंगे, सारे अलग अलग होंगे, इसलिए 5 पति। और सर छोटी सी एक बात और, बोलो। जब मारीच के पीछे पीछे राम गए, ठीक है। राम ने बाण मारा और मारीच ने चिल्लाया, हा लक्ष्मण करके, जो भी चिल्लाया, सही। तो सीता ने सुन लिया। और जटायु ने भी जब चिल्ला, मतलब रोती हुई, जटायु ने भी सुना। हाँ। तो वहाँ से वहाँ जब सीता जी ने उनकी आवाज़ सुनी तो राम को कैसा नहीं सुनाई दिया, हार 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 हार। ना ना ना, ऐसा है कि जटायु ने तब सुनी जब सीता मैया को रावण लेके चला गया जी, कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर पहुंच गया, तब रास्ते में उन्हें जटायु जी मिले। जटायु जी वहीं नहीं थे, थोड़ा आगे मिले। जटायु जी आगे थे, हाँ। मान लिया। लेकिन जहाँ से सीता जी ने आवाज लगाई तो राम जी इस तरफ थे, हाँ। और रावण इस तरफ लेके गया। राम जी ने, ये मारीच ने आवाज लगाया तो सीता को वहाँ सुनाई दिया। मारीच जहां से, ऐसा है ना हाँ। कि जब मारीच ने आवाज लगाई तो मारीच माया का राक्षस था, माया भी था। ठीक है। माया से क्या बना? हिरण। हिरण बना। वो माया जानता था, तो माया की आवाज उसने बहुत दूर पहुंचा दी। वो माया भी था ना, उसे आवाज पहुंचानी थी। पर सीता मैया उस समय माया का खेल नहीं रच रही थी, वो माया थी वहां पे, यहाँ माया नहीं है। धन्यवाद। जी जी, आएंगे। आप बैठे रहो, आपको जल्दी जाना है क्या? हम बैठे हैं आपके उत्तर देने के लिए, क्या जल्दी? बैठो। सीताराम महाराज जी, सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म का फल तुरंत ही क्यों नहीं मिलता? कर्मों का